मैं अविनाश राजवंश। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पे हैं और उन्होंने केवडिया में कैप्टस गार्डन का उद्घाटन किया। आइए आपको सीधे केवडिया के कैप्टस गार्डन्स ले चलते हैं, जिसका हम आपको लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। एक नई परिभाषा कभी वो सरदार सरोवर बांध पर हमने देखी और अब यहां ग्लो गार्डन में रोशनी का फव्वारा या फव्वारे से रोशनी आप देखेंगे और चकित रह जाएंगे। और पृष्ठभूमि में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जादुई से लगने वाले दृश्य हैं ये। Well, it certainly looks like a fairy land, almost like a toy land for children, and here we just see the nutrition park for children. So there's a lot in the Statue of Unity site that is for children, and children will definitely derive a great deal of pleasure both during the daytime or even in the night time, in the evening time, because of the lights. रात्रि के समय अलग ही नज़ारा होता है, खास तौर पर ऐसे किसी परिसर का जो अलग अलग रंगों में दूधिया रोशनी में नहाया हुआ हो। और दिन में हमने अवलोकन किया था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्र को समर्पित किया था चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क को। और रात के समय कैसा दिखता है, ये न्यूट्री ट्रेन है जिसमें बैठकर प्रधानमंत्री महोदय ने यात्रा की थी अलग अलग स्टेशंस की। बच्चों के, बड़ों के, सभी के आकर्षण का केंद्र, सभी की कल्पना में कहीं ना कहीं एक टॉय ट्रेन में यात्रा करने की चाहत रहती है। और वो भी खास तौर पर अगर किसी प्राणी उद्यान में हो या किसी पहाड़ी इलाके में हो, दूर दूर तक फैली हुई हरियाली हो और यहाँ वो सब कुछ उपलब्ध है, वो सब कुछ मिल रहा है। विदेशों में कुछ सुविधाएं जरूर रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब हमारे देश में, भारत में, गुजरात राज्य में, केवड़िया में वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं, जो आपकी दिलचस्पी का सबब है, जिससे आप रूबरू होना चाहते हैं। जिनमें न्यूट्री ट्रेन शामिल है, जिसमें जंगल सफारी शामिल है, जिसमें एनिमेशन शामिल है, जिसमें तकनीक का समावेश है, जिसमें मेहनत का समावेश है, जिसमें एकता की भावना का परिलक्षण है, जिसमें देश प्रेम समाहित है। और इन सभी परियोजनाओं को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। और अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है आज का ये समारोह। फलचाग्रहम हमने दिन के समय जिसे देखा था, जो पहला पड़ाव था न्यूट्री ट्रेन का, और वहां पर किसान कुमार जो मैस्कॉट के रूप में उपस्थित थे। उसके अलावा अलग अलग स्टेशंस पर अलग अलग माध्यमों से समझाने का प्रयास किया गया है कि पौष्टिकता या पौष्टिक भोजन या घर का भोजन, उसकी क्या अहमियत है, क्या महत्ता है। भारत का सबसे बड़ा मिरर मेज, भांति भांति के दर्पण जिसमें लगाए गए हैं। उसके अलावा भूल भुलैया अपने आप में एक अलग आकर्षण होता है। चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का पर्यटक हो, सभी उसका दीदार करना चाहते हैं, सभी उससे रूबरू होना चाहते हैं। तकनीक का जो समावेश है वो अपने आप में पूर्णता प्रदान करता है ऐसी किसी भी जगह को। और आज केवड़िया समेकित विकास योजना के अंग के रूप में देश को एक के बाद एक सौगात मिली है। और उम्मीद यही है कि आगे आने वाले समय में, वर्षों में, दिनों में, महीनों में बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचेंगे, जब आज ये सभी सुविधाएं उनको समर्पित कर दी गई हैं। पूरी व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन सभी जगहों की बुकिंग की जा सकती है।
और चूंकि इस समय थोड़ा अलग माहौल है, कोरोना महामारी का दौर है, न्यू नॉर्मल का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुविधाओं का, प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए लोगों को यहाँ आना होगा और इस मनोरम स्थल का आनंद उठाना होगा। In fact, in these pandemic times, if you want to come here, you have to book a time slot. If you miss that time slot, you're not allowed in because they are taking all precautions for social distancing. And this is another magical site of the Cactus Garden, which is a unique botanical garden at the Statue of Unity site, created to exhibit a huge variety of cacti and succulents. इस शानदार रोशनी में अब अक्सर ये फर्क करना मुश्किल हो रहा है कि असली वनस्पति कौन सी है और प्रकाश में कौन सी वनस्पति या चित्रों को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं। कैक्टस गार्डन यहाँ केवड़िया का एक बड़ा आकर्षण। कई ऐसे स्थल हैं यहाँ पर जिनकी कल्पना एक ही स्थान पर, एक ही साथ, एक ही जगह और इतने सारे उपलब्ध हों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिस स्तर का उन्हें बनाया गया है, ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। ये विश्व स्तरीय एकता ग्लो गार्डन के दृश्य हैं जहां पर अलग अलग तरह की लाइट्स, डिजाइन मन को मोह लेते हैं, चाहे प्रकृति के जुड़े उपादान हों या फिर कुछ और। कैक्टस गार्डन केवड़िया का एक और शानदार पर्यटन स्थल। ये 25 एकड़ क्षेत्र में ये कैक्टस गार्डन पूरा का पूरा फैला है और एक तरफ कैक्टस गार्डन है तो दूसरी तरफ जो एकता ग्लो गार्डन है उसमें भी कैक्टस के जो पौधे हैं उनको लाइट्स के सहारे बेहतरीन ढंग से पेश किया गया है। अब से कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिटी ग्लो गार्डन का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 6.71 एकड़ क्षेत्र में फैला ये यूनिटी ग्लो गार्डन 32 लाख एलईडी लाइट्स के सहारे अलग अलग प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, चाहे फूल हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे प्रकृति से जुड़े उपादान हों, हर किसी का अद्भुत नजारा यहां देखने को मिलता है। हर एक प्रतिकृति को बनाने में बहुत ध्यान दिया गया है, फिनिशिंग टच देखते ही बनता है। और चाहे फव्वारे की बात करें या फिर फूलों की बात करें या पशुओं की प्रतिकृति की बात करें, सब कुछ बेहद रोमांचित करने वाला है। So we can see that the whole place has been transformed under the night sky, lit up with so many beautiful colors, rich colors, pleasing to the eye. And the Prime Minister has now arrived at his next destination. The cactus garden that we showed a little earlier is unique in many ways. There are more than 500 species of cactus, cacti and succulent plants here. And the cactus is a plant that grows, of course, in arid regions, but it has a lot of medicinal value that people need to research about. So there's plenty of research into cacti which are benefiting in the stream of medicine, both in the traditional sense and herbal medications. It's good for skin. There are many areas of cactuses, and the Prime Minister has in fact come to the cactus garden.
प्रधानमंत्री इस समय कैक्टस गार्डन राष्ट्र को समर्पित करते हुए, अपने आप में बेहद अनूठा है ये कैक्टस गार्डन। कुल मिलाकर 6 लाख पौधे इसमें लगाए गए हैं। 1,90,000 कैक्टस हैं। 2.5 लाख के करीब सजावटी पौधे हैं। और अब कैक्टस गार्डन की तरफ जाते हुए, कैक्टस का जड़ी बूटी में भी उपयोग होता है, लेकिन यह भी सच है कि इस पौधे में खिलने वाले फूल भी दुनिया के सबसे सुंदर फूलों में गिने जाते हैं। हम सबको पता ही है कि ये बहुत कम पानी की जरूरत होती है कैक्टस को जीवित रहने में, और यही कारण है कि ये रेगिस्तान में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप केवड़िया आए हैं और कैक्टस गार्डन गए हैं, तो दुनिया की वो सभी कैक्टस की प्रजातियां आप देख सकते हैं। देश और विदेश की प्रजातियां यहां पर कैक्टस गार्डन में देखने को मिलेंगी। जो सबसे छोटी प्रजाति होती है कैक्टस की, वो 3 इंच की होती है। और आपको जानकर हैरानी भी हो सकती है कि दुनिया की जो कैक्टस की सबसे बड़ी प्रजाति है, वो 40 फीट लंबा उसका पौधा होता है। We normally hear about people creating an oasis in the middle of a desert. And here we have almost a desert created in the middle of lush sylvan surroundings with these beautiful cacti. More than 6 lakh plants of 450 species spread across 25 acres of open land. And then inside the dome, which has an area of 836 square meters. The idea behind this was to give the visitor an experience of the desert. Another experience of the senses here at Kevadia, where different theme parks take the visitor on different kinds of journeys, some inward, some towards education, some tactile, some that appeal to the senses. And the cactus garden has its own uniqueness. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय कैक्टस उद्यान या कैक्टस गार्डन का अवलोकन कर रहे हैं, जिसका कुछ देर पहले उन्होंने लोकार्पण किया। कैक्टस आकर्षक पौधा, आकार और परिमाण में ढेर सारी विविधताएं जिसमें नजर आती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पौधे आमतौर पर रसीले होते हैं और बेहद कठोर वातावरण का सामना कर सकते हैं। पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक अटाकामा रेगिस्तान, जो कि चिली में है, दक्षिण अमेरिका में, वहां पर भी ये पौधे पाए जाते हैं, जहां पर तापमान या परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ भी उगना असंभव सा है। कैक्टस के गाढ़े और मांसल भागों में पानी का संग्रह होता है। मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स का भी अच्छा खासा संग्रह यहाँ पर कैक्टस गार्डन के भीतर हम देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के उत्पाद स्वयंसेवी ग्रुप्स द्वारा, समूह द्वारा बनाए जाते हैं, जो वितरण के लिए और बिक्री के लिए यहाँ उपलब्ध होंगे। यहाँ पर कैक्टाई के साथ सक्युलेंट प्लांट्स का भी संग्रह है, और वो यहाँ पर अगर हम उत्पादों की बात करें तो एलोवेरा, जैसा कि हम सब जानते हैं, एलोवेरा यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ जो भी पर्यटक आएंगे वो यहाँ से अवश्य यहाँ से खरीद सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को सुनकर और जानकर कैक्टस के बारे में ये ज़रूर लगता है कि जिजीविषा या जीने की लालसा और इच्छा अगर हो तो व्यक्ति कहीं भी किसी भी कठोर से कठोर परिस्थिति में भी खिल सकता है, रह सकता है, जी सकता है। That's exactly right. The cactus, which is used to arid conditions, is very adaptable. So the lesson perhaps here is that while you enjoy this tough beauty of this hardy plant,
which usually flowers in bright, beautiful colors. You also learn from the cactus to be adaptable and to take life as it comes. एक बात और भी है, लोगों से अगर अक्सर पूछिए तो सभी ये कहते हैं कि उन्हें फूल बहुत अच्छे लगते हैं, कांटे किसी को अच्छे नहीं लगते। लेकिन इस गार्डन में इन सब को देखने के बाद ये कैक्टस और इनका सौंदर्य देखकर सब यही कहेंगे कि कांटे भी सुंदर लगते हैं जब वो कैक्टस बन जाते हैं। जी बिल्कुल, और कांटे जो हैं वो कैक्टस के पौधे को छाया भी प्रदान करते हैं, जिससे कि आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। और कई प्रकार के कैक्टस ऐसे हैं जो दक्षिण दिशा की तरफ झुक जाते हैं ताकि ये दिन में सूरज की गर्मी से बच सकें। माननीय प्रधानमंत्री इस समय कैक्टस गार्डन में कैक्टस की कई प्रजातियां कैक्टस का इस्तेमाल कई बीमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है और इसके साथ साथ कई स्वादिष्ट पकवान के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैक्टस गार्डन से जुड़ी अपनी यादों को प्रधानमंत्री तस्वीरों के माध्यम से इस समय सहेजते हुए। This is one area where people will be quite interested to learn about cacti, because it is a plant that many of us have taken very lightly. We're just used to seeing it and admiring it, but we don't realize how much of medicinal value it has, how much good it can do for us, and how well it can be utilized in even in cuisine. To this place would be an educational and learning opportunity for students and enthusiasts who explore nature's wisdom. अपने कांटों की वजह से कैक्टस अक्सर अनदेखे से रह जाते हैं। लोग अपने घरों में, अपने बालकनी में, गमलों में अगर पौधे लगाते हैं तो अमूमन कैक्टस छूट जाता है। एक नई दृष्टि, एक नया नजरिया कैक्टस को देखने का यहाँ केवड़िया में आकर इस कैक्टस गार्डन से जरूर मिलेगा। एक नई तरह की दृष्टि, एक नई तरह की सोच, और कैक्टस की जहां तक उपयोगिता की बात है या उसके औषधीय गुणों की बात है, वो धीरे धीरे दुनिया जान भी रही है और मान भी रही है। A nursery has been created here for producing succulents and grafted cacti. Cacti help in erosion control, and they have their uses in nature. One more theme park in the shadow of the Colossus Sardar Vallabhbhai Patel, inaugurated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. This has been a day where there's been no rush. Everything has moved at an even, easy pace, a relaxed pace. So for people who are extremely busy and you want to let go for a while,
this is where you must come and visit. तपते रेगिस्तानों में जिजीविषा की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करने वाले और उस कठिन वातावरण में भी उगने, पलने, बढ़ने, फूलने फलने जैसी जीवन चक्र की गतिविधियों को सहजता से संपूरित करने वाले पौधे का ही नाम है कैक्टस। हौसले को आजमाना और मुश्किलों में मुस्कुराना जीवन जीने की कला है और कैक्टस हम सबको इसी दिशा में प्रेरित भी करता है। But even though the cactus grows in arid conditions and doesn't require much looking after, perhaps to maintain a garden like this, one would require to spend a little time and look after the garden, because at the end of the day, maintenance is important. And even if we have a plant that doesn't require much maintenance, perhaps, to maintain the scenic beauty of the region, one needs to look at its overall beauty. और कैक्टस गार्डन को देखने के बाद और उसका लोकार्पण होने के बाद बच्चन जी की एक कविता भी है कैक्टस शीर्षक से। दर्शकों को वो कविता अवश्य पढ़नी चाहिए। कैक्टस के जीवन और कैक्टस को लेकर जो विचार हैं उसको दर्शाती है वो कविता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कैक्टस गार्डन से अब प्रस्थान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैक्टस गार्डन एक और आकर्षण जो कि केवड़िया समेकित विकास योजना का एक अभिन्न अंग है, उसे राष्ट्र को समर्पित किया। सौंदर्य के नए प्रतिमान कैक्टस में हमें देखने को मिले हैं। इस कैक्टस गार्डन की बदौलत प्रधानमंत्री महोदय कैक्टस गार्डन से प्रस्थान कर रहे हैं। कुल 17 परियोजनाओं को उन्होंने लोकार्पित किया और 4 परियोजनाओं का शिलान्यास। बहुत ही खास अवसर, 145वां जन्म जयंती समारोह, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसका आज पहला दिन और अब आज का समारोह समापन की ओर अग्रसर है। कल के लिए भी कुछ कार्यक्रम निर्धारित हैं। कल राष्ट्रीय एकता दिवस है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती, 145वीं जन्म जयंती। कैक्टस गार्डन रंग बिरंगे दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ सराबोर रात को दिन का स्वरूप प्रदान करता हुआ, यूनिटी ग्लो गार्डन पृष्ठभूमि में सरदार सरोवर बांध को रंग बिरंगे प्रकाश से भिगोती रोशनी, कुल मिलाकर एक बेहद खूबसूरत माहौल, एक बहुत ही नयनाभिराम दृश्य। और यहाँ जो भी पर्यटक आएंगे वो निश्चित तौर पर निराश नहीं होंगे किसी भी हालत में। और जो एक परिकल्पना थी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। केवल उस प्रतिमा का अवलोकन करने के लिए जरूर लोग आए, लेकिन साथ ही अन्य आकर्षण भी हों जिसकी वजह से वो यहाँ पर रुकें 1, 2 या 3 दिन। और अब वो सब सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। रहने की उत्तम व्यवस्था है। उसके अलावा अलग अलग जो गार्डन्स हैं, जो उद्यान हैं, वो बनाए गए हैं। जंगल सफारी का आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लोकार्पण किया। एकता मॉल, जिसमें देश भर के राज्यों के हस्तकरघा, हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया गया है। एकता नर्सरी नर्मदा नदी के एक कोने पर पूर्णता प्रदान करते हुए इस परिसर को, ये सभी आकर्षण। और वो दिन दूर नहीं है जब बड़ी संख्या में न केवल देश से बल्कि देश से बाहर से भी पर्यटक आएंगे। आज जो वेबसाइट लॉन्च की है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने,
संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, उनमें